औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस। वही हमारे मैथमेटिकल मेथड के यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन में कुछ इस तरह है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है, अगर वो एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में गिवन हो, उसको हम कहेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कि अगर उसमें कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एफ़ जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन हो, मतलब किस में आप पार्शियल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एफ़ जो है वो एट अ टाइम दो वैल्यूज़ का फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो उस एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो, टोटल डेरिवेटिव के। तो टोटल डेरिवेटिव में क्या आएगा कि आपके पास जो डी एफ़ है वो क्या बन जाएगा, पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। ठीक है, ये इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं टोटल डेरिवेटिव को। ठीक है, तो अगर इस तरह की फॉर्म अगर हम इसको लिख सकें, एम को और एन को, ठीक है, और अगर ये टर्म एम डी एक्स और एन डी वाई ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो टर्म क्या कहला जाती है, एग्जैक्ट इक्वेशन कहला जाती है। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, थ्योरम है उसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल्स टू पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। बेसिकली एम क्या है, एम आपके पास है ऑलरेडी पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, और एन क्या है हमारे पास, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई है। मतलब एम को हम किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, वाई की रिस्पेक्ट से, और एन को हमने एक्स की रिस्पेक्ट से। एम मतलब पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स है, अगेन इसको वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बन जाएगा कि अगर हम इसका एम एक्स लें तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास हो जाएगा वो ऑलरेडी एक्स के इक्वल है, मतलब वाई की रिस्पेक्ट से सॉरी लें। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाई की रिस्पेक्ट से है। तो अगर हम इसका वाई की रिस्पेक्ट से लें तो एफ ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये जो है ये किसका है, वाई की रिस्पेक्ट से है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम ये हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं एफ वाई। ठीक है, तो इसको हम अगर ये एन है, टोटल ये एन है सिर्फ, तो अगर हम इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एफ वाई के इक्वल है, तो ये हम एक्स की रिस्पेक्ट से करें तो एफ वाई एक्स। हमने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एफ ऑफ वाई एक्स के। अगर ये इक्वल होंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ये हमने प्रूफ करना है। दोबारा बोल रही हूँ कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ज़ीरो के इक्वल होगी कि अगर एम मीन्स के एम ऑलरेडी क्या है, एम ऑलरेडी क्या है, एफ एक्स के इक्वल है। अगर इसका वाई की रिस्पेक्ट से और एन जो कि एफ वाई के इक्वल है, इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, वो दोनों इक्वल हो जाएं तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रूफ कुछ इस तरह है कि सपोज़ करेंगे कि हमारे पास जो है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ में देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमारे पास दो ही कंडीशंस होती हैं, पी इम्प्लाइज़ क्यू या क्यू इम्प्लाइज़ पी करते हैं जब हमने प्रूफ करना हो। तो अगर हम इस टर्म को पी कह दें, इसको क्यू कह दें, एग्जांपल दे रही हूँ कि इस टर्म को हम पी कह दें, इसको क्यू कह दें, तो हमने प्रूफ ये करना है कि पी इम्प्लाइज़ क्यू। ठीक है, हम पी को लेके चल रहे हैं और हम क्यू को प्रूव करेंगे, और अगर क्यू को लेके चल रहे हैं तो वो पी के इक्वल आ जाए, तो पी इम्प्लाइज क्यू वाली हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज़ करेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म है एम डी एक्स और एन डी वाई ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हमने प्रूफ क्या करना होगा, बेसिकली हम लेके क्या चल रहे हैं, हम इस टर्म को लेकर चल रहे हैं, हमने इसको प्रूफ करना है, इसको लेकर चल रहे हैं और हमने इस टर्म को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है कि सपोज़ किया कि हमने ये टर्म जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब है इसको हम यूँ लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डिफ्रेंशिएबल भी होगी बाय डेफिनेशन। ठीक है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी इसकी, एफ एक्स के इक्वल होती है, और एन जो होता है वो एफ वाई के इक्वल होता है। अगर हम एम का वाई की रिस्पेक्ट से करें तो वो एफ एक्स वाई हो जाएगा, एन का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो एफ वाई एक्स आ जाएगा। ये दोनों
कॉन्टीन्यूस हैं, ठीक है, दोनों कॉन्टीन्यूस हैं और इनके ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। इसकी दो कीवर्ड्स हैं, कॉन्टीन्यूस और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब नंबर वन कॉन्टीन्यूटी भी एग्जिस्ट कर रही हो और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हों तो आपके पास ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास m/dy प्लस n/dx वो आपस में इक्वल हैं और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं कि क्या वो इक्वेशन या क्वेश्चन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो क्या उसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। कीप इन माइंड कि जो भी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट होने की कंडीशन क्या है कि m को y की रिस्पेक्ट से और n को x की रिस्पेक्ट से अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो वो एग्जैक्ट है, तो आगे वो क्वेश्चन प्रोसीड होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, इसमें ये जो है आपके पास ये टर्म m/dx होता है प्लस n/dy इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा, ये देखें आपके पास कि m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0 होता है एग्जैक्टनेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, m को और n को, m को y की रिस्पेक्ट से और n को x की रिस्पेक्ट से, दोनों का आंसर इक्वल है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो m बेसिकली हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास क्या है, ये टर्म, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 कह दिया। इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी विद सम कांस्टेंट, क्योंकि ये फंक्शन को हम x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो y होगा। मीन्स के y तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं तो हम इसको h(y) हम इसका कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसको हम y की रिस्पेक्ट से करेंगे इंटीग्रेट। तो y की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x वाला फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, तो हमने उसको g(x) को हमने कांस्टेंट कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास h(y) और g(x) के फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम अपने एक्चुअल फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब h(y) और g(x) की वैल्यूज़ को लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन दिस टाइप बाय कंडीशन कि हमारे पास m/dx प्लस n/dy इज इक्वल टू 0 हो, उस फॉर्म में कंडीशन हो। मीन्स के हमारे पास m/dx प्लस n/dy की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है। उसमें हम m को y की रिस्पेक्ट से करें और हम n को x की रिस्पेक्ट से करें डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास वो आंसर आपस में क्या आए, इक्वल आए। तो हमारे पास वो आगे से सोल्यूशन उसका क्या करेगा, अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स कि हमारे पास उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।